सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसका 19 पद, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। यहाँ पे 7 अध्याय का 14 पद से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस यहाँ पे अपना कमजोरी को बता रहा है। हम जानते हैं कि नए नियम का जो पत्रिकाएं हैं सबसे अधिक जो लिखा है वो पौलुस ने ही लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी पौलुस अपना कमजोरियों को क्यों दर्शा रहा है। अगर हम देखेंगे पौलुस का व्यवहार के जीवन में, उसका लाइफस्टाइल के जीवन में, तो पौलुस एक क्रोधित व्यक्ति था, वो क्रोध करने वाला व्यक्ति था। और वो जो क्रोध है माँ बाप से, जो बाप दादों से चला आता था, वो व्यवहार इनके जीवन में था। मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके जीवन में और हमारे जीवन में भी वही कमजोरियाँ हैं जो माँ बाप के जीवन में है। हो सकता है आपके और हमारे जीवन में वही व्यवहार है जो माँ बाप के जीवन में है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। साइंस ऐसा कहता है कि माँ बाप का जो खून है वही खून एक बच्चों का में जाता है, बेटा बेटी में जाता है। तो इसीलिए कई लोग व्यवहार के द्वारा ही पहचान लेते हैं कि ये फलाना का बेटा है, फलाना की बेटी है। तो मेरे प्रियो, आपको लगता होगा कि मैं सही हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, आपको ऐसा लगता है। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता है, हो सकता है आपको लगता है कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ वही सही है, मैं हमेशा व्यवहार में सही हूँ, हो सकता है आपको ऐसा लगता है। और हो सकता है आपका व्यवहार आपको खुद अच्छा नहीं लगता है और आप परेशान हैं कि मेरे जीवन में जो ये मेरा व्यवहार है ये क्यों नहीं बदल रहा है। आप हो सकता है सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब जो व्यवहार है बाप दादों से चला आता है और इन सब व्यवहार को दूर करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि ये जो मेरा व्यवहार है, ढिठाईपन, या तो सिर्फ खुद का सुनना, दूसरों की ना सुनना, ये जो व्यवहार है ये मेरा बाप दादों से चला आता है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, हम खुद को बदल नहीं सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे प्रिय, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हर एक कामों को कर सकता है, जो काम इंसान से नहीं हो सकता है। वो हर एक असंभव कामों को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हर एक असंभव कामों को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका व्यवहार से आप खुद परेशान हैं, हो सकता है आपका व्यवहार आपको खुद अच्छा नहीं लगता है, और हो सकता है आप खुद को आप अच्छा मानते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज हमें और आपको जांचने की ज़रूरत है, क्या मेरा व्यवहार सही है, क्या लोगों के बीच में मेरा व्यवहार सही है, क्या लोगों के बीच में मेरा बात करना, व्यवहार करना सही है। आज हमें और आपको परखने की ज़रूरत है, खुद को देखने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज भी हमारे और आपके जीवन में ऐसा व्यवहार है जो आशीष को आने से रोकता है। हमारे और आपके जीवन में बहुत सारा ऐसा कमजोरी है जो कि अनॉइंटिंग को आने से रोकता है। बहुत सारा ऐसा कमजोरी है जो कि वो वचन की गहराई को समझने से रोकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अपना व्यवहार को बदल नहीं सकता हूँ। मेरे प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर दीजिए। आप अपना जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। आप अपना जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सरेंडर कर दीजिए। आप यीशु मसीह के हाथ में एडमिट कर दीजिए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कुम्हार है, हम एक मिट्टी हैं। आप जब यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को सौंपेंगे, यीशु मसीह आपको फिर से बनाएगा, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर ऐसा कुम्हार है जो बिगड़ा हुआ जीवन को बनाता है। मेरे प्रियो, आप जब समर्पित करेंगे, आपका व्यवहार बदलेगा, आपको एक नया व्यवहार देगा। मेरे प्रियो, आपको ऐसा व्यवहार देगा जो कि आपका व्यवहार में यीशु मसीह दिखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को समर्पित कीजिए, यीशु मसीह आपको नया व्यवहार देगा, अपना नम्र का स्वभाव देगा, आपको नया तरीके से बनाएगा और आप अपनी आशीषों को देखने पाएंगे अपने जीवन में। बहुत सारे व्यवहार को आप बदलते हुए देखेंगे और यीशु मसीह के आशीष को आप आते हुए देखेंगे अपने जीवन में। मेरे प्रियो, आपको और हमको यीशु मसीह के हाथ में समर्पित होने की जरूरत है। हमेशा समर्पण का जीवन जीने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा समर्पण जीवन जिएंगे, आप खुद को प्रकट नहीं करेंगे, बल्कि आप हमेशा अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत सारा आशीष आपके जीवन में आएगा, बहुत सारा अनॉइंटिंग आपके जीवन में आएगा। इसलिए मेरे प्रियो,
बाप दादों से चला आता कमजोरी, बाप दादों से चला आता जो व्यवहार, यीशु मसीह बदल सकता है। इसीलिए आज आपको और हमको यीशु मसीह में समर्पित होने की जरूरत है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।